लालू प्रसाद यादव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया है। उन्होंने सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है और आप सब मेरी बातों से 100% सहमत हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आखिरी तक देख लेंगे। नहीं साहब, हम परिवारवाद पे बिल्कुल बात नहीं करने आए हैं। हम बात करेंगे सिर्फ रोहिणी आचार्य के बारे में। है कौन जी रोहिणी आचार्य इस बिहार के लिए? ठीक है ना, वो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। उन्होंने लालू यादव को किडनी दिया है। इस बिहार को क्या दिया? सिंगापुर में वो रहती हैं, उनके बच्चे सिंगापुर में पले बड़े, उनके हस्बैंड सिंगापुर के बैंक में जॉब करते हैं। तो फिर बिहार से टिकट देने का क्या मतलब बनता है साहब? और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपसे मूर्ख इंसान इस जहान में नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पूरे बिहार में रोहिणी आचार्य वो करने जा रही है जो शायद कोई नेता सदियों तक नहीं कर पाता है। रोहिणी आचार्य जीतने या हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। रोहिणी आचार्य सारण में जब लोगों के दरवाजे पे जाती है, घरों में जाती है, तो लगता है रोहिणी आचार्य उस घर की कोई सदस्य है। रोहिणी आचार्य लोकसभा सीट को जीतने या हारने नहीं आई है साहब। वो तो बस यह देखने आई है कि हमारे पिता को जो भगवान मानते हैं वो कैसे दिखते हैं। वो उनको छूकर यह महसूस करना चाहती है कि जिसने हमारे पिता को बनाया और हमारे पिता जिनके लिए आजीवन लड़ते रहे, आखिर वो लोग कैसे हैं। रोहिणी आचार्य जब जनसभा करती है, जब यात्रा करती है, आशीर्वाद यात्रा करती है, तो लोग उसमें अपनी बेटी को देखने लगते हैं। कई लड़के उसमें अपनी बहन को देखने लगते हैं। जाकर देखिए रोहिणी आचार्य के सभी वीडियोस को, उन तस्वीरों को जो साझा हो रहा है सोशल मीडिया पे। आप देखेंगे कि रोहिणी आचार्य गाड़ी का सनरूफ खोल ली है, माला पीछे ढकेल दी है और अपने सनरूफा पे बैठ गई हैं। जब कोई माता उनको आशीर्वाद देने आती है तो वो गाड़ी से लटक जाती हैं और कहती हैं, ऐसे कैसे मैया, आप तो बिना आशीर्वाद दिए हमको जाइएगा ही नहीं, ये लीजिए मेरा माथा, लाइए हाथ इधर, और एकदम से सर पे छुआ लेती है। रोहिणी आचार्य किसी महिला के घर में अचानक घुस जाती है। वो महिला गोबर से गोईठा बना रही होती है और उसका बच्चा वहीं खेल रहा होता है। रोहिणी आचार्य उसके बच्चे को गोदी में उठा लेती और कहती है, दीदी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फी लेना चाहती हो ना, जाओ पहले हाथ धो के आओ, हम यहीं तसल्ली से खड़े, तुम्हारे बच्चे को हम देख लेंगे। और अगर गलती से महिला अकबकाहट में, हड़बड़ाहट में फ्रंट कैमरा के जगह बैक कैमरा खोल दे तो रोहिणी आचार्य उस बच्चे के साथ खेलने लगती है कि कोई बात नहीं बेटा, हम तो आए ही हैं तुम्हारे लिए, हम कहां भागे जा रहे, दीदी तू तसल्ली से मेरा फोटो खींच ले। जानते हैं रोहिणी आचार्य जब रोड शो करती है तो कोई भी बाप अपने बेटी को दरवाजे पे आने से पहले मना नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है, बाहर में छिछोरा नेता सब गुंडागर्दी कर रहा होगा, कहां जा रही हो। यहां तक कि शौक से कहता है कि जाओ बेटी देख लो, ये है रोहिणी आचार्य जिसने गरीबों के मसीहा लालू यादव को अपना अंग दिया है, जीवनदान दिया है। रोहिणी आचार्य को सारण ने बेटी मान लिया है। रोहिणी आचार्य को देखने के लिए जो भीड़ लग रहा है वो सिर्फ इसलिए कि आखिर रोहिणी आचार्य का दिल कितना बड़ा है जो अपना अंग दान करने से पहले सोचा तक नहीं। और हम जो पहले कहे थे ना साहब कि रोहिणी आचार्य को लालू यादव सबसे बड़ा गलती कर दी है टिकट देके, ये बात सत्य था। क्यों गलती कर दी है पता है? क्योंकि कई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि 10 नंबर का जो गेट है वो बंद हो गया है पटना का। अब लालू यादव के परिवार से जब मिलने जाइएगा तो गार्ड बाहर से भगा देता है, दरवाजा बंद हो गया है। रोहिणी आचार्य अब उस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देगी। रोहिणी आचार्य को जब लोग देखते हैं तो यह महसूस होता है कि अब उसके घर के सदस्य हैं। रोहिणी आचार्य को तीखी धूप खलती नहीं है साहब, वो एंजॉय करती है। जब कोई चाचा अपने हाथ में माला लिए रोहिणी के तरफ टकटकी लगा के देख रहे होते हैं और रोहिणी यह भांप लेती है कि वह माला उन तक नहीं पहुंच पाएगा तो खुद अपना हाथ बढ़ाकर माला लेके अपने गले में डाल लेती है और मुस्कुरा के हाथ जोड़ देती है। जब कोई पत्रकार उससे कोई सवाल करता है तो वो बदले में भाग भाग चल भाग शब्दों का इस्तेमाल करती है। और इस शब्द का इस्तेमाल करके रोहिणी आचार्य पत्रकार को अपमानित नहीं करती है, बल्कि उसको यह एहसास दिलाती है कि अरे चल, तू तो मेरे घर का सदस्य है, तू तो मेरा छोटा भाई है और हमको अभी बहुत काम करना है। रोहिणी आचार्य सारण जीते या हारे उसको फर्क नहीं पड़ता साहब, वो सारण का दिल जीतने आई है, वो जीत ली है। कहते हैं ना सब लोग कि लालू यादव का जो बेटा है, बेटी है, वो सब चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है। हो सकता है कि लालू यादव के बाल बच्चों ने गरीबी नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो उनको याद नहीं होगा। लेकिन रोहिणी आचार्य उस जंजीर से जब बाहर निकली, जब उसको यह दिखा कि लालू यादव क्यों जान देते थे लोगों पे, दलित गरीब पे, तो उसने उन लोगों को अपना बना लिया।
रोहिणी आचार्य अपने सनरूफ को खोलकर बाहर निकलती है, किसी का बच्चा अपने गोद में लिए उसको दुलार प्यार कर रही होती है। तभी एक चाचा दूर खड़े हाथ में माला लिए उसको देखते हैं। रोहिणी आचार्य झट से उस माला को लेकर उस बच्चे के गले में डाल देती है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही है। रोहिणी आचार्य सारण को जीने के लिए आई है, रोहिणी आचार्य बिहार को जीने के लिए आई है। वो महसूस कर रही है अपने लोगों को। रोहिणी आचार्य के एक मुस्कान को देखने के लिए भीड़ लगती है। रोहिणी आचार्य तसल्ली से अपने लोगों को समझने के लिए वक्त देती है। किसी बूढ़ी अम्मा के पास खड़े होकर इसलिए इंतजार करती है कि कब वो अपना गोबर वाला हाथ धुल ले और उसके बाद उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दे। रोहिणी आचार्य वोट लेने नहीं, आशीर्वाद लेने आई है। रोहिणी आचार्य चुनाव को जीतने या हारने नहीं, बस जीने आई है। और इस वीडियो में हम इसलिए कह रहे हैं ना कि लालू यादव गलती किए कि रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिए, शायद इसलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव के विचारों का, लालू प्रसाद यादव के कार्यों को एक बार पुनः जीवित करने के लिए आई है। लालू यादव ने गलती कर दिया कि रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया। लालू यादव को अपना पूरा साम्राज्य दे देना चाहिए था रोहिणी आचार्य को, क्योंकि रोहिणी आचार्य सिर्फ बेटी नहीं है, रोहिणी आचार्य एक उदाहरण है। रोहिणी आचार्य अभी बिहार की बेटी है, मान और सम्मान है। और रोहिणी आचार्य इलेक्शन को जिस तरह से लड़ रही है, जिस तरह अपने लोगों से मिल रही है, उससे बाकी के नेताओं को सीखना चाहिए कि आपको जीत या हार का चिंता नहीं करना चाहिए, बस किसी भी तरह अपने लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरा नाम विकास राज है। और जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे ना साहब कि लालू यादव बहुत बड़ी गलती किए कि रोहिणी आचार्य को लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाए सारण से। रोहिणी आचार्य को तो पूरा साम्राज्य दे देना चाहिए था। और आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताइए कि जब आप रोहिणी आचार्य को किसी के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए इंतजार करते हुए देखते हैं, किसी के बच्चे को गोद में उठा के जब उसको पुचकारते हुए देखते हैं, किसी माता के हाथ को अपने सर तक लगाते हुए देखते हैं, किसी चाचा के हाथ से माला लेके खुद को पहनाते हुए देख लेते हैं, जब चिलचिलाती गर्मी में वो अपनी चुंधियाई हुई आंखों से आपको मुस्कुरा के देखती है, तो क्या आपके मन में नहीं आता है कि जब दलितों के मसीहा लालू यादव को किडनी का जरूरत पड़ा होगा, रोहिणी आचार्य का किडनी मैच कर गया होगा, तो रोहिणी आचार्य बड़ा हंसते हुए लालू यादव को कही होंगी, पापा किडनी चाहिए तो ले लीजिए। और उसके बाद जब लालू यादव जी टिकट दिए होंगे तो रोहिणी आचार्य कही होंगी, टिकट दे रहे हैं, लाइए ले लेते हैं। क्योंकि रोहिणी आचार्य तो सिर्फ सम्मान की भूखी हैं और वो उनके आंखों में दिखता है कि कैसे वो आपको सिर्फ एक बार छूकर महसूस करना चाहती हैं। और जानते हैं, अगर रोहिणी आचार्य सारण जीत जाती हैं तो सबसे बड़ा बात ये होगा कि लोगों के मन से ये बात हट जाएगा कि कोई नेता उनका फोन नहीं उठाता, कोई नेता उनसे मिल नहीं पाता है। हमें पूरा उम्मीद है कि रोहिणी आचार्य सारण में ही तंबू गाड़ देगी, क्योंकि रोहिणी आचार्य सारण को जीतने या हारने नहीं, बस जीने आई है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।